आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है अपने चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौर सिंह इस वीडियो में लेकर आया आपके लिए परिश्रम बैच में एनसीईआरटी यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 10 साइंस विज्ञान से पार्ट 2 अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में। पहले साधारण वाली परिभाषा पढ़ेंगे, फिर आर्हेनियस के अनुसार परिभाषा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बाद में प्ले लिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। अगर आपको स्पीड स्लो लगे तो आप सेटिंग में जाकर स्पीड को फास्ट कर सकते हैं और फास्ट लगे तो आप स्लो कर सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार आप पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल शुरू करते हैं, अम्ल की परिभाषा बताते हैं पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए, तो अम्ल क्या होते हैं? जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिट्मस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। ये याद रखना है। बाकी बताते हैं पूरी डिटेल के साथ, परिभाषा बताते हैं। देखिए इसमें कि अम्ल जो है वह पदार्थ है जिसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, जो नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। इतना याद रखना है कि स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। और एक काम और है कि तथा सक्रिय धातुओं के साथ में क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करता है। यानी अम्ल का काम क्या है? अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन को मुक्त करते हैं। ये साधारण परिभाषा है। अब आर्हेनियस के अनुसार क्या है? देखिए, आर्हेनियस के अनुसार जो परिभाषा है कि वे हाइड्रोजन युक्त पदार्थ, यानी जिनमें हाइड्रोजन हो, जो जलीय विलयन में वियोजित या आयनित होकर, यानी आयनित हो जाएंगे प्लस माइनस में, आयनित धनावेशित आयनों में केवल हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। याद रखना ये तीनों चीजें कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और सक्रिय धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन को मुक्त करते हैं, यानी हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। और आर्हेनियस के अनुसार जो है वो जो है हाइड्रोजन युक्त पदार्थ जलीय विलयन में वियोजित होकर या आयनित होकर धनावेशित आयन यानी H+ आयन देते हैं, उनको हम अम्ल कहते हैं। अब इसके उदाहरण बताते हैं आपके लिए विद एग्जाम्पल के साथ में। देखिए बिल्कुल अच्छे से विद कॉन्सेप्ट के साथ में। तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और CH3COH एसिटिक अम्ल और COHCN हाइड्रोजन साइनाइड। इन सबके बताते हैं हम आपके लिए। सबसे पहले हमारे पास में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसमें क्या होगा? H+ आयन अलग हो गया और प्लस क्लोरीन नेगेटिव आयन जो है अलग हो गया। तो अब क्या हुआ? ये इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारा अम्ल है, क्योंकि अम्ल ने H+ आयन दिए, जलीय विलयन में H+ आयन दिया है, इसलिए ये अम्ल है। अगला देखिए, नाइट्रिक अम्ल में HNO3 में क्या हुआ? H+ आयन अलग हो गया और नाइट्रिक आयन NO3 इसमें माइनस का एक है, ये हमारा अलग हो गया। तो ये भी हमारा अम्ल है क्योंकि इसमें HNO3 H+ आयन है। आगे आते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। यहां देखिए H+ आयन अलग हो गया और सल्फेट अलग हो गया हमारे पास में। अब यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पर H की कितने हैं? 2, तो इसकी बैलेंसी होती है -2। याद रखना, यहाँ -2 है। अब यहाँ पर ये जो है कंकाली रासायनिक विक्रिया है, इसे संतुलित करते हैं। H यहाँ पर 1 है, यहाँ H कितने हैं? 2, तो 2 से यहाँ गुणा कर देंगे क्योंकि H इसको इस तरह भी ले सकते हैं, H+ आयन और प्लस H+ आयन, यानी H के कितने आयन है? 2, तो इन्हें जोड़ के ले सकते हैं 2H+ आयन। इसी के लिए इसमें 2 बैलेंसी है माइनस की। याद रखना एग्जाम्पल के साथ, बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट के साथ में। देखिए यहाँ भी H+ आयन आ रहे हैं, 2 आए या 1 आए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ रहा है देखिए एसिटिक अम्ल है हमारे पास में CH3COOH। इसमें क्या होगा? एसिटेट अलग हो जाएगा, एसिटेट CH3COO, ये माइनस में और H+ आयन हमारा अलग निकल जाएगा। ठीक, ये हमारा देखिए H+ आयन आ रहे हैं सभी में, ये अम्ल है हमारे पास। एक है हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, इसमें हाइड्रोजन अलग हो जाएगा H+ आयन और साइनाइड हमारा जो है CN हमारा अलग हो जाएगा। तो इन सब में देखिए H+ आयन हमारे जलीय विलयन में प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए जो है ये अम्ल कहलाएगा। फिर याद रखना अम्ल क्या होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। सब चीजें याद रखनी, एक एक करके देखो, बार बार बता रहे हैं आपके लिए। खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को नीले क्या कर देता है? लाल कर देता है। और सक्रिय धातु से याद रखना, सक्रिय धातु से क्रिया करके
हाइड्रोजन गैस यानी H2 गैस देता है। ये भी काम याद रखना है हमारे लिए। और सबसे लास्ट में काम आर्हीनेस के अनुसार है कि जलीय विलयन में जो है ये H+ आयन उपस्थित होते हैं। तो H+ आयन सभी में उपस्थित हैं, वे अम्ल कहलाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, अच्छा लगा होगा। कहीं फिर भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट लिख सकते हैं, ताकि हम उसे अगले वीडियो में सुधार कर सकें। अब बढ़ते हैं देखिए क्षारक की ओर, और क्षारक और क्षार दोनों के बारे में बताएंगे। तो माइनस अंतर है, दोनों बताएंगे हम आपके लिए। पहले क्षारक पे आते हैं। देखो कि क्षार क्या कहलाता है, और फिर क्षारक बताएंगे क्षारक क्या होता है। ठीक है, कि क्षार वह पदार्थ है जिसका स्वाद कैसा हो गया, कड़वा हो गया या तीखा कह सकते हैं, तथा स्पर्श में साबुन जैसा चिकना होता है। ये भी याद रखना है कि जैसे क्षार जो होते हैं वो साबुन जैसे चिकने होते हैं और ये कड़वे होते हैं स्वाद में, जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। उल्टा हो गया, अम्ल जो है वो नीले को लाल करते हैं और क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, तथा अम्ल के साथ क्रिया करके उसके प्रभाव को क्या कर देते हैं, नष्ट अथवा कम कर देते हैं। क्योंकि अम्ल के साथ जब क्रिया करेंगे तो लवण बनेगा हमारा, तो ये उदासीनी अभिक्रिया बनाएगा जब जो क्षार जो है वो अम्ल के साथ क्रिया करेगा तब। अब याद रखना कि स्वाद कैसा होता है, कड़वा, स्पर्श करने में कैसे होते हैं, साबुन की तरह चिकने होते हैं, और लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, और अम्ल के साथ क्रिया करके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया बनाते हैं। अब आर्हीनेस के अनुसार क्या है परिभाषा देखिए, वहां था हाइड्रोजन आयन हो गए, हाइड्रोजन युक्त आयन, और यहाँ पर है हाइड्रोक्साइड आयन समूह यानी OH निगेटिव युक्त पदार्थ को जलीय विलयन में वियोजित या आयनित करके वहां धनावेशित है, यहाँ क्या है ऋणावेशित आयनों में हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH निगेटिव आयन ही देते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। यहाँ याद रखना कि जलीय विलयन में क्या होते हैं, हाइड्रोक्साइड समूह होते हैं यानी OH समूह होते हैं, जो जलीय विलयन में OH निगेटिव आयन को देते हैं, इसलिए ये क्षार कहलाते हैं। अब क्षारक और क्षार में थोड़ा सा माइनर अंतर है, वो भी हम बता देते हैं आपके लिए। क्या देखिए, देखिए क्षारक जो है और क्षार है, वे क्षारक ये अगर जलीय विलयन में घुल जाएं, जलीय विलयन में क्या हो जाएं, घुलते हैं, वे याद रखना क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्षारक वे क्षारक या कह सकते हैं वे क्षारक जो जलीय विलयन में घुलते हैं क्षार कहलाते हैं, यानी वे क्षारक जो जलीय विलयन में घुल जाएंगे क्या कहलाएंगे, क्षार। क्षार जो है वो जलीय विलयन में घुलेंगे, याद रखना है, जलीय विलयन में घुलेंगे। ठीक, ये याद रखना है, घुलेंगे। लेकिन जो क्षारक है इनमें से ऐसे क्षार होंगे जो जलीय विलयन में नहीं भी घुलेंगे, याद रखना, जलीय विलयन में नहीं घुलेंगे। कुछ जो क्षारक होंगे, याद रखना, कुछ क्षारक जो होंगे वो जलीय विलयन में नहीं घुलेंगे, लेकिन जो क्षारक जलीय विलयन में घुल जाएंगे वो कहलाएंगे क्षार। इतना से याद रखना है, सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते, क्योंकि ऐसे क्षारक जो जलीय विलयन में नहीं घुलते हैं वो क्षार नहीं कहलाते हैं। इसलिए सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, लेकिन सभी क्षार क्षारक होते हैं। जो क्षारक जलीय विलयन में घुल जाते हैं वे हमारे क्षार कहलाते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब इसके एग्जाम्पल बताते हैं हम आपके लिए। देखिए यहाँ पर इसी में लिख देते हैं, ये हटा देते हैं, ये तो थोड़ा सा अंतर था, हमने आपको बता दिया। फिर भी कहीं डाउट रह गया तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब यहाँ देखिए, यह है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। इसमें क्या होगा, Na जो है सोडियम धातु अलग निकल जाएगी प्लस में, और OH निगेटिव अलग निकल जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा क्षार कहलाएगा, क्योंकि इसमें OH निगेटिव आयन है। इसी प्रकार आगे आएंगे KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें पोटेशियम यानी K+ अलग हो जाएगा और OH निगेटिव हमारा जो है वो अलग हो जाएगा। अब आते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड, BaOH का होल ट्वाइस। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये होल ट्वाइस का मतलब Ba पे बैलेंसी कितनी आएगी, +2 आएगी। यहाँ बैलेंसी +2 आ गई। इस तरह भी ले सकते हैं, या इसको ले सकते हैं Ba2+ यानी 2+ के हैं। यहाँ पर OH निगेटिव आयन आएगा, लेकिन OH निगेटिव कितने हैं, यहाँ पर OH निगेटिव तो 2 आ जाएंगे, तो 2 यहाँ पे गुणा कर सकते हैं इस तरह से, तो ये हमारी बैलेंस हो गई। आगे आते हैं, देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इसको अलग करेंगे तो अमोनियम हमारा अलग चला जाएगा, NH4, इससे बैलेंसी 1 आएगी प्लस की, और प्लस OH निगेटिव हमारा लगाएगा। देखिए वे जलीय विलयन जो स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, और साबुन की तरह छूने में चिकने होते हैं,
और याद रखना कि ये अम्ल के साथ क्रिया करके जो है प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बनाते हैं। और जलीय विलयन में इनमें हाइड्रोक्साइड OH निगेटिव आयन होता है जलीय विलयन में, इसलिए इन्हें जो है हम क्षार कहते हैं। ये हमें अच्छे से याद रखना है। क्षारक, ध्यान दीजिए, क्षारक तो सभी हैं, जो क्षार है वो भी क्षारक हैं। यानी क्षारक में दो चीजें होती हैं, जो जलीय विलयन में नहीं खुलते हैं और जलीय विलयन में घुल जाते हैं। जो जलीय विलयन में घुल जाएंगे वो क्षार कहलाएंगे, उसी के बारे में हमने अध्ययन किया है। अब बढ़ते हैं, देखिए लवण की ओर। लवण क्या होते हैं? बहुत ही सरल परिभाषा, इसके एग्जाम्पल बताते हैं हम आपके लिए कि लवण, लवण अम्ल तथा क्षारक के बीच उदासीनीकरण अभिक्रिया के उत्पाद होते हैं। उत्पाद का मतलब अभिकारक भाग लेते हैं। भाग कौन लेंगे? अम्ल और क्षार। अम्ल और क्षार अभिकारक होंगे और उत्पाद क्या बनेंगे? लवण, और उत्पाद बनेगा यहाँ पर, और एक जल भी निकलेगा हमारे पास में, ठीक। लेकिन लवण जो है वो उत्पाद कहलाते हैं, याद रखना। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप सोडियम क्लोराइड जो एक लवण प्राप्त होता है। अभिक्रिया बताते हैं हम आपके लिए, देख लिए। तो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये क्या है? देखिए इसमें OH निगेटिव आयन है, तो ये हमारा है क्षार, प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl, इसमें H+ आयन है, तो ये है अम्ल। इसकी अभिक्रिया हो रही है, तो क्या होगा? देखिए ये H और ये OH जल बनाएगा हमारा, और यहाँ Na और यहाँ Cl, यानी ये Na जो है वो इस Cl को ले जाएगा, तो बनाएगा NaCl। ये है हमारा सोडियम क्लोराइड और ये हमारा है लवण। ये याद रखना, ये क्या है? हमारा लवण, और लास्ट में निकल जाएगा जल H2O। अब ध्यान दीजिएगा, क्षार और अम्ल की अभिक्रिया करने के बाद जो उत्पाद बनता है, यानी इधर वाले जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं हमारे अभिकारक, ये हमारे अभिकारक, और इधर जो प्राप्त हुए हैं ये हमारे हैं उत्पाद। और उत्पाद में क्या प्राप्त हुआ? हमारे लवण प्राप्त हुआ है। बस यही लिखा हुआ है परिभाषा, एक बार और पढ़ते हैं। लवण अम्ल तथा क्षारक के बीच कौन सी अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया के उत्पाद होते हैं। उत्पाद मतलब ये जो प्राप्त हुआ है ये उत्पाद कहलाता है, यहाँ याद रखना है। अब ये भी परिभाषा लिख सकते हैं कि आप जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें लवण और जल प्राप्त होता है। ये भी आप परिभाषा आराम से लिख सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपके लिए तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। इसी के साथ आप